बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज हमारा ना ये पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसने कहा है कि इन ट्राई एंगल ए बी सी मयर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, प्रूव डैट बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस मयर साइड ए बी डॉट मयर साइड ए सी। अब हमने इसको क्या है कि प्रूफ करना है। अब सबसे पहले इसको ना प्रोजेक्शन थ्योरम को देखेंगे। प्रोजेक्शन थ्योरम होता क्या है? प्रोजेक्शन थ्योरम को मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। प्रोजेक्शन थ्योरम के अंदर ना एक आपके पास ट्राइंगल है और वो कौन सी है? एक्यूट ट्राइंगल है। ठीक है, अब एक्यूट ट्राइंगल क्या होती है कि जिसमें तमाम एक ट्राइंगल उसके तमाम के तमाम जितनी भी साइड्स होंगी ना, क्योंकि ट्राइंगल के 3 साइड्स होती हैं आपके पास। मैं लेट करता हूँ कि ये साइड आपके पास ए है, ये बी है और ये साइड कौन सी है? सी। अब इसका भी एंगल 90 से छोटा होगा और इससे भी 90 से कम होगा, साइड बी का भी। और इस साइड सी का भी एंगल क्या होगा? 90 से कम होगा। ठीक है, अब प्रोजेक्शन थ्योरम कहता है क्या है कि आपके पास जो एक्यूट एंगल एक होगा ना, यहाँ पर कितने एंगल दिए गए हैं? 3। लेकिन क्या है कि आपने क्या करना है कि सिर्फ 2 एंगल, एक एंगल दिया गया होगा। ठीक है, एक एंगल दिया गया होगा ए का या फिर बी का, वो हम उस क्वेश्चन को देखेंगे बाद में। ए बी का क्या दिया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जो अगर एक्यूट एंगल ये दिया गया है ना ए, अब इसके सामने वाली जो साइड है बी सी, इसका स्क्वायर बी सी, इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू बाकी जो 2 साइड हैं किन से मिलकर बना है एक्यूट एंगल? ये साइड ए बी और साइड ए सी। ए बी इसका स्क्वायर प्लस साइड ए सी इसका स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि अब देखें, यहाँ से ना एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। प्रोजेक्शन मीन्स क्या है कि यहाँ से एक डॉटेड लाइन लगानी है, 90 का एंगल बनाए किस लाइन के ऊपर? ए बी के ऊपर। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अब कुल लाइन कहाँ से लेके कहाँ तक है? ए बी है। ठीक है, मयर मयर साइड ए बी और मल्टीप्लाई विद मयर दूसरी लाइन को कहाँ से कहाँ तक बनाए? ये बना, फ़र्ज़ करें एक्स बना है या कुछ कोई और बना है, तो इसको किसका नाम देंगे हम? मयर साइड ए डी का। तो ये आपके पास क्या है? प्रोजेक्शन थ्योरम। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ क्वेश्चन को, और इसको फिर प्रूफ करते हैं हम बाय प्रोजेक्शन थ्योरम के ज़रिए। एक मैं ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूँ। ये वाली, यहाँ पर एक एंगल क्या है? ए बी सी इसकी साइड है और एक एंगल दिया गया आपके पास, वो कितना है? 60 डिग्री। किस पर? ए के ऊपर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको प्रोजेक्शन थ्योरम लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या करना है? एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड है इसका स्क्वायर बी सी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी साइड ए बी इसका स्क्वायर प्लस साइड कौन सी? दूसरी ए सी इसका स्क्वायर। और जो आपने यहाँ पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है ए बी लाइन के ऊपर, तो -2 मयर साइड ए बी लिखेंगे पहले, साइड ए बी मल्टीप्लाई विद मयर साइड, जो एक न्यू पॉइंट लेंगे हम, वो क्या होगा? ए डी होगा, मयर साइड ए डी। ये क्या है? प्रोजेक्शन थ्योरम है। अब यहाँ पर देखें, जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें क्या है कि बी सी स्क्वायर, ठीक है, प्रोजेक्शन थ्योरम में ए बी सी स्क्वायर भी है, ए बी स्क्वायर भी है और प्लस ए सी स्क्वायर है माइनस मयर साइड ए बी मल्टीप्लाई विद मयर साइड ए सी। अब यहाँ पर ए सी है और यहाँ पर क्या है? ए डी है। अब इसको चेंज करेंगे तो किस तरह चेंज करेंगे? अब मैं ना इस ट्राइंगल को इस तरह ले रहा हूँ कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है। इसको राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना रहा हूँ, तो क्या होगा कि इसके जो साइड्स दी गई हैं वही साइड यहाँ पर लिखेंगे और एंगल भी वही लिखेंगे आप। यहाँ पर एंगल क्या है? 60 डिग्री है और ये साइड ए है, ये साइड डी है और ये साइड कौन सी है? सी है। अब देखें, यहाँ पर क्या है कि ए डी को चेंज करना है मैंने, किस में? ए सी के अंदर। जब ए डी को ए सी के अंदर चेंज करेंगे, ऐसा कौन सा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें ए डी, अब देखें ये क्या आपका, यहाँ पर ये बेस है और ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू बेस
ओवर हाइपोटेनस बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोस थीटा, अब कोस थीटा यहाँ पर एंगल क्या है 60 डिग्री है। 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितनी आपके पास AD है, मयर साइड AD ओवर मयर साइड दूसरी कौन सी है AC है। क्या करना है AD को चेंज करना है AC के अंदर। अब AD को साइड पर रखें तो क्या होगा आपके पास कोस 60 डिग्री किसके इक्वल है 1/2 के इज़ इक्वल टू मयर साइड AD ओवर मयर साइड AC इसका साइड आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड के अंदर इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई विद AC साइड। ठीक है, इज इक्वल टू मयर साइड AD। अब इसको पुट कर दो, इक्वेशन नंबर इसका नाम रख रहा हूँ मैं, पुट इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1। अब वो क्या था कि BC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर माइनस 2 मयर साइड AB डॉट, अब AD की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू मयर साइड क्या है AC है। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसिल, तो क्या होगा BC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस साइड AC इसका स्क्वेयर माइनस मयर साइड AB। ठीक है, और डॉट क्या आएगा यहाँ पर मयर साइड AC। ये तो हो गया प्रूफ हमारे पास बाय प्रोजेक्शन थ्योरम के। इसमें मेन टारगेट क्या है कि आपने प्रोजेक्शन थ्योरम को याद रखना है और उसके ज़रिए इसको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम एज इट इज़ होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ना देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 है इन ट्राई एंगल ABC मयर एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, और प्रूफ डैट हमने क्या प्रूव करना है कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस √2 मयर साइड AB डॉट मयर साइड AC। ये दोनों साइड आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। अब आपको पता है कि जो प्रोजेक्शन थ्योरम है उसमें क्या हो गया आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। अब उसने कहा जो एंगल आपके पास यहाँ पर दिया गया ना वो कितना है 45 डिग्री है। अब साइड A हमने रखी है और इसका एंगल क्या है 45 डिग्री है, और इसमें क्या है कि एक प्रोजेक्शन भी ड्रॉ कर लिया, वो कौन सा है CD है। ठीक है, C से एक लाइन ली किसके ऊपर P के ऊपर, तो क्या है कि वो प्रोजेक्शन ड्रॉ हो गया लाइन AB के ऊपर। अब प्रोजेक्शन थ्योरम में यहाँ पर लिखने लगाऊँ वो क्या है कि देखें एक्यूट एंगल जो है ना उसके सामने वाली साइड क्या है BC है, इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू साइड AB। पहले आपने देखना है साइडों को। ठीक है, AB इसका स्क्वायर प्लस AC इसका स्क्वायर माइनस 2 मयर साइड। अब देखिए यहाँ पर जिस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ हुआ है ना उसको देखना है, वो कौन सी AB मयर साइड AB, और दूसरी कौन सी है यहाँ पर AD है। ठीक है, मयर साइड AD। फिर दोबारा वही चीज़ के हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है यहाँ पर, मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। इसमें एक एंगल 90 का बना हुआ है, इसमें साइड कौन सी है A है D है और C है, और यहाँ पर एंगल कितना 45 डिग्री है। अब दोबारा फिर क्या है कि AD को चेंज करना है हमने AC के अंदर, तो ये इसका इक्वेशन नंबर 1 रख लो। तो यहाँ पर क्या है कि कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, दोनों ऐसे होंगे। अब यहाँ पर एंगल क्या है कॉज 45 डिग्री है, और बेस क्या आपके पास मयर साइड AD ओवर मयर साइड कौन सी है AC है, साइड AC। अब इसको मल्टीप्लाई है इधर आगे नहीं डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉज 45 डिग्री किसके इक्वल होता है यहाँ पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉज 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 के इक्वल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर 1/√2 इज़ मल्टीप्लाई विद मेजर साइड AC इज इक्वल टू मेजर साइड AD, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, AD मेजर साइड AD है ना, इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो BC स्केयर इज इक्वल टू AB स्केयर प्लस AC स्केयर -2 मेजर साइड AB, और क्या है कि AD की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 1/√2 एंड मेजर साइड AC। अब यहाँ पर देखें ये जो 2 है ना, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 को, या फिर √2 इसकी पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही मज़ीद और चेंज कर सकते हैं कि √2 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू, इनका जो स्क्वायर रूट है उनको अलग-अलग कर लें, √2 डॉट √2। जब ये चेंज कर दिया हमने तो क्या होगा, BC इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड AB इसका होल स्क्वायर प्लस साइड AC इसका होल स्क्वायर -2 मेजर A, क्या साइड है, इस 2 को मैं लिखा √2 डॉट √2, और साइड क्या आपके पास मेजर AB एंड 1/√2 मेजर साइड AC। अब यहाँ पर 1/√2 और √2 कैंसिल, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, BC इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर -√2 मेजर साइड AB डॉट मेजर साइड AC। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन थ्योरम के लिए हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हो गया है। तो हेंस प्रूव्ड बाय प्रोजेक्शन थ्योरम, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रोजेक्शन थ्योरम को ध्यान से देखना है कि वो होता क्या है कि यहाँ पर जो इसके साइड है ना, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो 2 साइड हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज -2, और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रा हुआ है वो कौन सा है,